Hello and welcome to economic classes. Dear students, our today's topic is a movement of a supply curve and shift in a supply curve. Okay, the important distinction between movement of a supply curve and shift in a supply curve occurs while we discuss that shift movement on a supply curve occurs when the change in prices of the commodity. This movement on a supply curve occurs due to the change in prices of the commodity, conditions of the supply remaining the same. Movement of a supply curve occurs due to the change in price of the commodity, conditions of the supply remaining the same. On the other side, shift in a supply curve occurs due to the change in conditions of the supply. Change in conditions of the supply price of the commodity remains same. Okay, main difference between movement of a supply curve and shift in a supply curve. मूवमेंट में क्या हो रहा है? मूवमेंट में क्या हो रहा है? चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये जो कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से हमारा ये जो सप्लाई पे असर पड़ता है. अगर प्राइस ज्यादा हो गया या प्राइस कम हो गया तो उसका असर किस पर पड़ता है? सप्लाई पर, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. बट कंडीशंस ऑफ द सप्लाई रिमेन इज द सेम. ये जो कंडीशन है सप्लाई की वो सेम रहती है. और ऑन द अदर साइड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन कंडीशंस ऑफ सप्लाई. यहां पर क्या? यहां पर प्राइस चेंज हो रहा है. यहां पर मूवमेंट में प्राइस चेंज हो रहा है, सप्लाई में कंडीशन ऑफ सप्लाई चेंज हो रही है. यहां पर ये जो कंडीशन ऑफ द सप्लाई सेम रहती है, यहां पर ये जो प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस सेम रहता है. अपोजिट रिलेशनशिप है इसमें. मूवमेंट में क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ सप्लाई करो, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस का कमोडिटी, जब ये जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो चेंज हो रहा है. फॉर एग्जांपल हम मान लेंगे ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस. उस वक्त लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है? जब प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा सप्लाई भी डिक्रीज होगी. प्राइस चेंज होने से असर किसका पड़ता है? प्राइस का. प्राइस चेंज होने से कमोडिटी की ये जो सप्लाई वो चेंज हो रही है, लेकिन ये जो सप्लाई कंडीशन है वो सेम रहती है. यहां पर कंडीशन ही चेंज हो रही है लेकिन प्राइस सेम रहता है. हम अब देखेंगे किस तरह होता है इसका. ये जो डायग्राम देखेंगे यहां पर, हम यहां पर मान लेंगे दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. यहां पर लेंगे प्राइस, यहां पर लेंगे सप्लाई. हम पहले इसकी बात करेंगे. मूवमेंट ऑफ ए सप्लाई करो, क्या हो रहा है? चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंडीशंस ऑफ द सप्लाई रिमेनिंग द सेम. ये जो मूवमेंट में क्या हो रहा है? मूवमेंट में आपको एक चीज याद रखना है. यहां पर रहता है ये जो सप्लाई करो रहती है वो सेम रहती है, एक सप्लाई करो रहती है, लेकिन उसी में मूवमेंट आ रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी ऊपर कभी नीचे. ओके, मूवमेंट इसी में आ रहा है. ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट टोटली शिफ्ट हो रहा है सप्लाई करो. पहले एक सप्लाई करो होता है, फिर दूसरा, फिर थर्ड. ओके, हम पहले देखेंगे मूवमेंट क्या हो रहा है. यहां पर हमने ले लिया प्राइस, वाई एक्सिस हमने प्राइस ले लिया, एक्स एक्सिस हमने सप्लाई ले ली. ओके, यहां पर हम लेंगे दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड.
प्राइस हमने इतना ले लिया, जब प्राइस हम पहले इतना लेंगे, प्राइस हमारा 2 है, ओके, सप्लाई इतनी है, दिस मच अमाउंट इज आवर प्राइस एंड दिस मच इज आवर सप्लाई। क्यों? जितनी सब प्राइस है उतना सप्लाई करेंगे। उसके बाद ये हम ओरिजिनल इसको मान लेंगे। ओरिजिनल मीन्स इनिशियल, पहले हम किस स्टेज पे हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होने से हमने क्या पढ़ा है इस लॉ ऑफ सप्लाई में, जब प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई भी इंक्रीज होती है। जब प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस इतना बढ़ गया, प्राइस 2 से 3 बढ़ गया और ये जो सप्लाई भी 2 से 3 तक आ गया, ओके, इतना बढ़ गया। पहले प्राइस इतना था, सप्लाई इतनी थी, अब प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये जो हमारा ये जो सप्लाई करो है किस तरह आएगा, एस एस यहां से आएगी ये सप्लाई करो, ओके। लेकिन ओरिजिनल क्या था हमारा, हम यहां पर मान लेंगे ये ई पॉइंट है, एफ, यहां पर ये हो गया ई एफ, ओके। प्राइस इंक्रीज होने से ये जो सप्लाई पर असर पड़ गया ना, किसका इन्फ्लुएंस पड़ा, प्राइस का। प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, या हम ओरिजिनल है ना, ये प्राइस इंक्रीज हो गया सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। अगर यहां पर हम फिर मान लेंगे प्राइस अगर डिक्रीज हो गया, 2 से 1 तक आ गया, प्राइस इस तरह डिक्रीज आ गया, सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? जब प्राइस डिक्रीज होता है फर्म वाले ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे, वो कम ही सप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव इज कंसर्न, ओके। यहां से क्या हो गया, इसको ऊपर की तरफ आ गया। जब प्राइस इंक्रीज हो गया, उसको हमने कल पढ़ा है, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन सप्लाई, एक्सटेंशन कहते हैं हम उसको। लेकिन अगर प्राइस कम होने से सप्लाई डिक्रीज होती है, उसको क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन, उसको कहते हैं कंट्रैक्शन। प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो गई, कहते हैं एक्सटेंशन। प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई भी डिक्रीज हो, उसको कहते हैं कंट्रैक्शन। लेकिन ये मूवमेंट क्या होता है, हमारा मूवमेंट ई से एफ तक आ गया, ये इसको कहते हैं मूवमेंट। सप्लाई करो सेम रही, लेकिन इसी सप्लाई करो पे मूवमेंट आ गई, ऊपर की तरह अपवर्ड मूवमेंट आ गया। अगर प्राइस कम हो गया तो इसी सप्लाई करो से आ गई, तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। मूवमेंट में अब आपको पता चला है इन्फ्लुएंस किसका हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ प्राइस का, इन्फ्लुएंस हुआ प्राइस का। प्राइस इंक्रीज हुआ सप्लाई इंक्रीज हो गई, प्राइस डिक्रीज हुआ सप्लाई डिक्रीज हो गई। ये हो गया चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंडीशंस, सप्लाई ऑफ द सप्लाई रिमेन्स द सेम। ये जो कंडीशंस ऑफ द सप्लाई रिमेन सेम, ये जो प्राइस इंक्रीज हो गया, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ द सप्लाई रिमेनिंग सेम। प्राइस इंक्रीज होने से क्या हो गया, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, लेकिन ये जो कंडीशन है सप्लाई की वो सेम रही है। मूवमेंट हो गया, मूवमेंट हो गया ई से एफ तक, जब इंक्रीज हो गया, जब डिक्रीज हो गया ई से जी तक आ गया, ओके। ये जो अब शिफ्ट सप्लाई करो है, शिफ्ट में क्या हो रहा है, हम कहते हैं शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शिफ्ट से आपको पता चलता है कि मूवमेंट एक ही डिमांड करो पे कभी राइटवर्ड मूवमेंट कभी लेफ्टवर्ड मूवमेंट। ये जो शिफ्ट होता है इसमें क्या होता है, चेंज इन कंडीशंस ऑफ द सप्लाई, सप्लाई की कंडीशन चेंज हो रही है बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम। किस तरह इसको भी यहां पर बनाएंगे हम, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ओके। यहां पर हम लेंगे इसी तरह सप्लाई, यहां पर हम लेंगे प्राइस, ओके। हमने यहां पर भी ओरिजिनल ऐसे ले लिया, सॉरी, जी एच। एक्स एक्सिस हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस हमने ले लिया सप्लाई, वाई एक्सिस ले लिया प्राइस, ओके। जिस तरह यहां पर ले लिया सप्लाई और प्राइस, लेकिन यहां पर प्राइस चेंज होने से सप्लाई चेंज हो गई, इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हो गई। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्राइस वाई एक्सिस और सप्लाई वाई, ये एक्स एक्सिस, ये तो सेम है, ये तो आपको याद है, ओके।
हम अब देखते हैं चेंज इन कंडीशंस ऑफ द सप्लाई। ये जो सप्लाई कंडीशन चेंज हो रही है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स द सेम, उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड करो, शिफ्ट इन सप्लाई करो। ओके, सप्लाई करो हमारी इस तरह है और ओरिजिनल वाला है ये ओरिजिनल। ओके, हमारा प्राइस इतना है, दिस मच अमाउंट इज आवर प्राइस, एंड इतना हमारा है सप्लाई। लेकिन प्राइस सेम रहता है, प्राइस सेम रहता है, प्राइस इतना ही रहता है, लेकिन हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। प्राइस सेम रह गया और हमारा ये जो सप्लाई और इंक्रीज हो गई। फिर हम किस तरह हम इसको कहेंगे मूवमेंट, जब प्राइस यहां पर क्या हुआ, प्राइस चेंज हुआ, सप्लाई चेंज हो गई, प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज। यहां पर क्या हुआ, प्राइस सेम हुआ है, प्राइस सेम इतना ही रहा है, प्राइस पहले इतना सप्लाई कर रहे हैं इसी प्राइस पर, 100 प्राइस पर 100 यूनिट्स हम सप्लाई कर रहे थे, अब 100 ही प्राइस है, 200 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, 100 ही प्राइस है, 300 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। सेकंड ये जो इसको हम मान लेंगे एस, दिस इज द फर्स्ट सप्लाई करो। एंड जब प्राइस सेम रह गया और हमारी ये जो सप्लाई में चेंज आ गया, ये जो सप्लाई करो किस तरह आएगी, इस तरह आएगी, S1, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये अपवर्ड हो गया। या फिर इस तरह आएगा, प्राइस सेम रह गया और हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई, हमारी सप्लाई करो इस तरह आएगी, S2। ओके, या प्राइस, ये जो प्राइस सेम ही रह गया लेकिन सप्लाई कम करेंगे, उसकी ये जो सप्लाई करो इस तरह आएगी, S4। ओके, हम थोड़ा सा ज्यादा बड़ी फिगर नहीं बनाएंगे, हम यहां पर फिर एक बार इसको बनाते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, O x एंड O y। ओके, इसको हम प्राइस मान लेंगे, ये इसको सप्लाई, इसको प्राइस। ओके, G, दिस इज H, दिस इज आवर फर्स्ट सप्लाई करो, SS। ओके, जब प्राइस, ये जो प्राइस सेम रह गया, हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई, देन सप्लाई करो I से आ रही है, या फिर प्राइस सेम रह गया, हमारी सप्लाई करो सप्लाई इंक्रीज हो गई, S2, दिस वन S1। ओके, इसको कहते हैं मूवमेंट, इसको कहते हैं शिफ्ट। मूवमेंट क्या हो रहा है, प्राइस में भी इंक्रीज, प्राइस चेंज होने से सप्लाई चेंज हो गई, प्राइस चेंज होने से सप्लाई चेंज हो गई, प्राइस चेंज होने से सप्लाई हो गई। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस, उसको हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड मूवमेंट और लेफ्टवर्ड मूवमेंट। ओके, और ये होते हैं शिफ्ट। पहले इसमें ये जो मूवमेंट आ रही है, सप्लाई करो एक ही रही, मूवमेंट इसमें आया, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ये जो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट में क्या हो रहा है, पहले सप्लाई करो दिस वन, देन सप्लाई करो चेंज हो गई, शिफ्ट हो गई, इस S सप्लाई करो चेंज हो गई, किससे, S1, फिर इससे भी चेंज हो गई, S2, ये शिफ्ट हो गया फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, एंड देन आफ्टर दैट दिस वन टू दिस वन। इसको कहते हैं मूवमेंट। शिफ्ट सप्लाई करो, शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट सप्लाई करो टू सेकंड, देन सेकंड सप्लाई करो टू थर्ड सप्लाई करो, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑन द सप्लाई करो। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। मूवमेंट में क्या हो रहा है, प्राइस चेंज होने से हमारी ये जो सप्लाई भी चेंज हो रही है, लेकिन ये जो कंडीशन होती है सप्लाई करो की वो सेम रहती है। इसमें ये जो सप्लाई, ये जो कंडीशन ऑफ सप्लाई है वही चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस क्या रहता है, सेम, उसको कहते हैं शिफ्ट। ओके, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस मूवमेंट ऑफ ए सप्लाई करो एंड शिफ्ट इन ए सप्लाई करो। कल हम फिर मिलेंगे दूसरा टॉपिक के साथ, लेकिन आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है दिस मूवमेंट ऑफ ए सप्लाई करो एंड शिफ्ट इन ए सप्लाई करो। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, मूवमेंट किस तरह हो रहा है और ये शिफ्ट किस तरह हो रहा है। मूवमेंट एक ही सप्लाई करो भी आ रही है, शिफ्ट डिफरेंट, ये जो सप्लाई कर्व्स होते हैं। ओके।
कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।